हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो मैंने अपने आप में एक पीडीएफ बनाया हुआ है फ़ोटो में अपने मोबाइल में नोट्स में। उसी को आज हम इसमें आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आंसर किस तरीके से देने से आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, अपने बारे में कुछ बताइए। आमतौर पर इसी प्रश्न से इंटरव्यू की शुरुआत होती है। आप अनुभवी हैं तो आप अपनी पिछली जॉब के बारे में बताते हुए 2 या 3 उपलब्धियों के बारे में बताकर दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए हैं तो अपनी क्वालिफ़िकेशन, क्वालिटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बताएं। अब नंबर 2 पे देखते हैं। नंबर 2 पे क्या है, आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं या आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देना है, इसके ज़रिए इंटरव्यू पैनल जॉब के लिए आपके समर्पण को जानने की कोशिश करता है। ठीक है। इंटरव्यू पैनल क्या जानने की कोशिश करता है, आपके समर्पण को जानने की कोशिश करता है कि जॉब के लिए आपके क्या समर्पण है। आप जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार जवाब दें और उन्हें बताएं कि आप जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितने पैशनेट हैं और आप में इसकी कितनी क्षमता भी मौजूद है। नंबर 3 है, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। यह सवाल उम्मीदवारों की क्षमता को हाईलाइट करने का एक अवसर है। आप अपने उन गुणों के बारे में बताएं जो उस जॉब के लिए अनुकूल हों। आप कॉमन क्वालिटीज़ जैसे एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, हार्ड वर्किंग एटीट्यूड या टीम प्लेयर आदि को भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के देना, क्योंकि यह एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसे सीधा तौर पर इसका उत्तर देने का मतलब है कि आप अपनी ही कमजोरियों को इंटरव्यू पैनल के सामने उजागर करना। इसका उत्तर देने का सही तरीका यह है कि ऐसे गुणों को अपने कमजोरी के तौर पर प्रस्तुत करना जो बहुत कम लोगों में होता है, जैसे मॉडेस्टी, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की एबिलिटी आदि। नंबर 5 है, आपकी ड्रीम जॉब क्या है। इंटरव्यू पैनल आपसे नंबर 5 पे पूछ सकता है, आपकी ड्रीम जॉब क्या है। इस प्रश्न से यह जानने की कोशिश की जाती है कि आप मौजूदा जॉब प्रोफाइल में आपकी सोची हुई जॉब कितनी मैच करती है। मतलब जॉब प्रोफाइल आप लेके जाएंगे या जॉब और जो सोची हुई जॉब है उसमें आपकी कितनी मैच करती है। ठीक है। आप इस माहौल में काम कर पाएंगे या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बार अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लें और उसी के अनुसार जवाब दें। अब अगला है 6 नंबर, आपके जॉब करियर में गैप क्यों है। जाहिर है कि इसका जब उत्तर देने के लिए आपको अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताना पड़ेगा। अगर एक भी नेगेटिव इम्प्रेशन इंटरव्यू पैनल पर पड़ा तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में आपके करियर में कोई गैप हुआ हो या पढ़ाई में हुआ हो तो उसका
पैनल को सही कारण बताएं। आपके बताने का तरीका कन्विंसिंग और पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आप कन्विंस कर सकें इंटरव्यू पैनल को। अब नंबर 7 पे आता है, आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी या क्यों छोड़ना चाहते हैं। याद रखिए कि आप अपने पिछले एम्प्लॉयर या एक्स बॉस के बारे में इंटरव्यू में कोई भी नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए, इससे आपका ही इम्प्रेशन खराब होगा। आप कोई ठोस कारण जैसे करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जॉब सिक्योरिटी आदि बता सकते हैं। नंबर 8, आप प्रेशर या स्ट्रेस में कैसे डील करते हैं। आपको ऐसा उत्तर देना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि तनावपूर्ण परिस्थितियों से कितने प्रोडक्टिव होकर या सकारात्मक तरीके से डील कर सकते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल कोई टेंस सिचुएशन बता के पूछे, ऐसे में क्या करेंगे आप चाहे तो ऐसे कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई अनुभव जो हो वो आप शेयर कर सकते हैं। नंबर 9 पे, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप यह समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। ऐसे में कोई ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए कि अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर दें। कंपनी आपको जितनी सैलरी देगी इसका आपको पहले से ही आइडिया होगा। आप उससे थोड़ा ज़्यादा राशि की मांग करें ताकि आसानी से नेगोशिएशन कर सकें। नंबर 10, आप खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं। 10 नंबर पे यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जाएगा 10 नंबर पे या किसी भी और नंबर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है ऐसे। अगर आप यह सवाल पूछा जाए तो आप अपने भविष्य को लेकर ईमानदार या स्पष्ट रहें, मगर साथ ही 2 बातों का ध्यान जरूर दें। नंबर 1, पैनल आपके यथार्थवादी अपेक्षाओं के बारे में जानना चाहता है और नंबर 2, आपकी महत्वाकांक्षाओं में जॉब का क्या मायने रखती है, ये भी जानने की कोशिश की जाती है। नंबर 11, अब तक आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। जाहिर है इस सवाल के जवाब में आप अपनी पिछली जॉब की उपलब्धियों के बारे में बताना है जो आपने उन सभी जॉब्स से हासिल किया था। इसमें आपको मिली हुई सभी प्रमोशन, अवार्ड आदि का जिक्र करना है। नंबर 12 पे आया जाएगा सवाल, आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला। वैसे तो ओपनिंग के बारे में जानने के लिए बहुत से स्रोत हैं, लेकिन आपको जवाब यह बताना है कि आप इस कंपनी में काम करने के लिए कितने उत्सुक हैं और इसमें निकलने वाली वैकेंसी को चेक करते रहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को लेकर पैशनेट हैं या कंपनी इस सेक्टर के लिए सबसे बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हम आपको ही क्यों हायर करें। इसमें आपको अपनी काबिलियत बतानी है। इस सवाल का जवाब ऐसा होना चाहिए जो वैकेंसी की ज़रूरत से मैच करता हो।
यानी आपको अपने उन गुणों को बताना है जिससे इंटरव्यू पैनल को लगे कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल फिट हैं। इस जॉब के लिए क्या है, बिल्कुल फिट है। हर वैकेंसी के रिक्वायरमेंट में उम्मीदवार के कुछ गुण दिए गए होते हैं। आप उसी के कुछ पॉइंट को अपने जवाब में शामिल कर सकते हैं। नंबर 14, अपनी पिछली जॉब की चुनौतियों के बारे में कुछ बताइए। इंटरव्यू पैनल यह जानने की कोशिश करता है आप संघर्ष में कैसे डील करते हैं। भले ही यह सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया हो, लेकिन आपको सभी चुनौतियों को पॉजिटिव तरीके से बताना है। नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन यह है, क्या आप कुछ जानना चाहते हैं। तो सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि आप इसके बारे में या इस जॉब के बारे में क्या जानना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा कम से कम एक प्रश्न एडवांस में तैयार करके रखना चाहिए जो पैनल से पूछ सके। जॉब प्रोफाइल से ही जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। इससे पैनल पर यह इम्प्रेशन पड़ेगा कि इस जॉब के लिए कितने दिलचस्पी है, आप में कितनी दिलचस्पी है, इससे यही पता चलेगा। ठीक है।